हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना 5th चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री। अब बात करते हैं कि सरफेस केमिस्ट्री क्या होती है। काफ़ी इजी चैप्टर है, थ्योरेटिकल है, थोड़ा बहुत इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन आता है, वैसे काफ़ी इजी चैप्टर है ये हमारा सरफेस केमिस्ट्री। अब नेम से ही पता लग रहा होगा आपको कि सरफेस की जो केमिस्ट्री है उसी को हम क्या बोलेंगे, सरफेस केमिस्ट्री। ओके, अब अगर हम बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या है, हम कहेंगे it is the branch of physical chemistry which deals with the nature of surface and change occurs on the surface। अब यहां से हमें क्लियर होता है कि सरफेस केमिस्ट्री क्या है। सरफेस केमिस्ट्री एक सरफेस की केमिस्ट्री है, उसके नेचर पर डिपेंड करती है कि उसके ऊपर पार्टिकल्स आएंगे और डिपॉजिट हो जाएंगे और उसमें क्या क्या ऐसे चेंजेस हैं जिनकी वजह से हमारी ये केमिस्ट्री डेवलप हुई और कैसे फिनोमेना चलता है, कैसे रिएक्शन होती है, वो सभी चीज़ें हमें यहाँ पे कवर करनी है। क्या होता था, लाइक सॉल्यूशन चैप्टर में हमने पढ़ा, वहाँ पे बल्क में रिएक्शन होती थी, बट सरफेस केमिस्ट्री में हम बात करेंगे तो रिएक्शन होगी सरफेस के ऊपर। चलो अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं कि रिएक्शन सरफेस के ऊपर क्यों हो रही है, ऐसा क्या है जिसकी वजह से रिएक्शन सरफेस पे हुई। चलो स्टार्ट करते हैं। सुनो, हमने क्या किया, हमने एक कंटेनर लिया और मैं आपको बता देता हूं सरफेस के ऊपर रिएक्शन हो रही होती है या तो सॉलिड के अंदर या फिर लिक्विड के अंदर। गैस की बात नहीं करेंगे, सॉलिड का सरफेस है, लिक्विड का सरफेस है, गैसेस के लिए हम सरफेस की बात नहीं करने वाले हैं। ओके, अब देखो क्या होता है, आपने सुना होगा सरफेस टेंशन को। ओके, अब सरफेस टेंशन क्या होती है थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन यहां पे करूंगा। अब यहां पे मान लिया एक पार्टिकल है हमारा और ये पार्टिकल बल्क में है, इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो वो बैलेंस है। कैसे बैलेंस है, राइट लेफ्ट अप डाउन, ये क्या है, बैलेंस है, नेट फोर्स 0 आएगा। अब ये बैलेंस फोर्स है। ओके, अब ये बैलेंस फोर्स है तो हम क्या बोलेंगे, ये स्टेबल भी है, ये बैलेंस फोर्स है, सेकंड पॉइंट है, ये स्टेबल भी है। थर्ड, अगर स्टेबल है तो इसकी एनर्जी भी क्या है, मिनिमम है, मींस ये मिनिमम एनर्जी रखता है। इसका मतलब इसको जरूरत नहीं है रिएक्शन करने की। क्यों? क्योंकि एक तो ये बैलेंस फोर्स रखता है, सेकंड थिंग ये स्टेबल है, और अगर ये स्टेबल है तो इसका मतलब हम समझेंगे इसकी जो एनर्जी है वो भी मिनिमम है। चलो, अब न ये इधर जा रहा है, न ये इधर जा रहा है, न ये नीचे की तरफ, न ये ऊपर की तरफ। बट अगर हम बात करते हैं सरफेस की, अब सरफेस में क्या होता है, आपका जो पार्टिकल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है वहां पे जो हमारा नेट फोर्स है वो 0 नहीं है, वो बैलेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और डाउनवर्ड, अपवर्ड तो नहीं है। इसका मतलब ये जो हुआ वो हुआ अनबैलेंस्ड फोर्स। तो ये हुआ अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स होने की वजह से ये यहां पे और ऊपर भी है। अब आपको पता होगा क्या होता है, वही पार्टिकल्स ऊपर जाते हैं जो एनर्जी क्या कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं। इसका मतलब इसने एनर्जी क्या कर ली है, गेन कर ली है। इसकी जो एनर्जी है वो क्या है, मैक्सिमम एनर्जी। तो यहाँ पे एनर्जी भी क्या लेंगे, मैक्सिमम लेंगे। और अगर एनर्जी मैक्सिमम होगी तो ये क्या होगा हमारा, अनस्टेबल। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। ये अनबैलेंस फोर्स है, ये ऊपर क्यों गया है, शायद इसने क्या किया है, कुछ एनर्जी गेन की है, इसी वजह से क्या हो गया, ये सरफेस पे पहुंच गया है। अगर ये और ज्यादा एनर्जी गेन कर ले तो ये इससे बाहर भी निकल सकता है। अब यहाँ पे जो हमारा
कोई भी पार्टिकल था वो क्या था, वो बैलेंस था, स्टेबल था, मिनिमम एनर्जी थी। बट यहाँ पे जो है वो अनस्टेबल है, मैक्सिमम एनर्जी है, अनबैलेंस फोर्स है। इन सभी रीजन्स की वजह से सरफेस के ऊपर रिएक्शन जरूर होगी। यही सरफेस टेंशन है। ये भी चाहता है कि मैं क्या हो जाऊं, स्टेबल हो जाऊं, मैं नीचे की तरफ चला जाऊं। अब ये नीचे की तरफ क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि ऊपर की तरफ तो कोई अट्रैक्शन नहीं है, नीचे की तरफ है। इसी को क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन, जिसकी वजह से हमारी रिएक्शन हो रही होती है। कहाँ पे, सरफेस के ऊपर। समझाने को और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं सरफेस टेंशन क्या होता है। मान लिया यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे एक एटम है, आप ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक रोप ले ली, वो ऐसे नीचे की तरफ है, नेट फोर्स क्यों, इधर भी है, इधर भी है और नीचे की तरफ भी है, तो ये नीचे की तरफ खींच रहे हैं, तो यहाँ पे एक टेंशन लग रही है, जिसको हम क्या बोलेंगे, सरफेस टेंशन बोलेंगे, जिसकी वजह से क्या हो रही है, सरफेस पे रिएक्शन हो रही है। और सरफेस पे क्या है, अनबैलेंस फोर्स हैं, जो अपने आप को क्या करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं और स्टेबल करना चाहते हैं। तो ये सभी रीजन्स हुए किस चीज के लिए, कि रिएक्शन सरफेस पे क्यों हो रही होती है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। अब सरफेस पे रिएक्शन होती है तो हम क्या क्या माने, जो डिपॉजिट होता है उसको क्या माने, जिस पे डिपॉजिट हुई है उसको हम क्या माने, वो मैं आपको क्लियर करता हूं। चलो देखो क्या होता है, जो सरफेस पे डिपॉजिट होता है उसको हम बोलते हैं एडजोर्बेट। मीन्स सरफेस पे जो डिपॉजिट हो रहा होता है वो क्या होता है, एडजोर्बेट। और जिसके सरफेस पे डिपॉजिट हो रहा होता है वो क्या होता है, एडजोर्बेंट। जैसे कि मान लो ये मेटल है, इसके सरफेस पे कोई गैस आके डिपॉजिट होती है, तो जो डिपॉजिट हो रही है वो है एडजोर्बेट। एडजोर्बेट जिसके सरफेस पे आ रही है वो है हमारा एडजोर्बेंट। मींस जो डिपॉजिट हुआ वो एडजोर्बेंट के नाम से जाना जाएगा, जिसके सरफेस पे डिपॉजिट होगा वो एडजोर्बेंट के नाम से जाना जाएगा। ये हुआ एडजोर्बेंट और ये हुआ हमारा एडजोर्बेट। अब हम आगे चलते हैं। ये जो प्रोसेस है, ये जो फिनोमेना है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एडजोप्शन। डी लगेगा, एडजोप्शन। ये जो फिनोमेना है ये है एडजोप्शन। कौन सा फिनोमेना, जिसमें एडजोर्बेट डिपॉजिट हुआ है किसके ऊपर, एडजोर्बेंट के ऊपर। चलो अब हम और आगे चलते हैं। क्या है, हमें इस चैप्टर में सरफेस के बारे में पढ़ना है, बट अगर रिएक्शन बल्क में भी हो रही हो देन हम उसको क्या कहेंगे। तो यहां पे हम दो टर्म यूज करेंगे। क्या क्या यूज करेंगे मैं वो आपको बता रहा हूं। फर्स्ट एडजोप्शन, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा एडजोप्शन क्या होता है। ये एक सरफेस फिनोमेना है, ये हमारा हुआ सरफेस फिनोमेना। अब हम बात करते हैं सेकंड, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एक बल्क फिनोमेना होता है। मींस इसमें जो रिएक्शन हो रही होती है वो किस में हो रही होती है, बल्क के अंदर, सरफेस पे नहीं, बल्क के अंदर हो रही होती है। चलो अब हमारे पास एक चीज और आ जाती है जो हमें समझनी है, वो क्या है, अगर दोनों पे हो रही हो, हाँ अगर ऊपर हो रही है सरफेस पे हो रही है एडजॉर्प्शन, बल्क में हो रही है एब्जॉर्प्शन, बट किसी ने हमसे पूछ लिया अगर दोनों एक साथ हो रहे हो तब क्या करेंगे, देन तब हमें सोचना पड़ेगा। और हम क्या बताएंगे, एक काम करते हैं, यहाँ से AD हटा देते हैं, यहाँ से AB हटा देते हैं, क्या बचा, सोप्शन, या इसको जोप्शन भी कह सकते हैं। मींस अगर एक साथ दोनों काम हुए तो उसको हम बोलेंगे सोप्शन या जोप्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। फॉर एग्जांपल ये चौक, अगर इस चौक को मैंने इंक में डिप किया और कुछ टाइम के लिए मैंने इसको छोड़ दिया एंड देन मैंने देखा कि इसमें क्या हुआ, इसके सरफेस पे इंक आ गई है। मैंने इसको तोड़ के देखा तो मैंने देखा अंदर तक भी इंक चली गई है। इसका मतलब दोनों काम हुए, सरफेस पे भी रिएक्शन हुई है और बल्क में भी रिएक्शन हुई है। तब दोनों काम एक साथ हो रहे हो वो क्या क्या है, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। देन उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, जोप्शन या फिर सोप्शन। चलो वो मैंने आपको बता दिया है। आपको क्या करना है, यहाँ से AD को हटा देना है और यहाँ से किसको हटा देना है, AB को, बचा क्या, सोप्शन या फिर हमारा जोप्शन। चलो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसी के अंदर हमें एक टर्म और क्लियर करनी है, वो क्या है, डिजॉर्प्शन। डिजॉर्प्शन क्या होता है, अगर हम बात कर लेते हैं डिजॉर्प्शन।
समझ में तो आ गया होगा आपको कि डिसॉर्प्शन का मतलब क्या है। डी जहां पे भी लगता है इसका मतलब वहां से उस चीज को हटा दिया जाता है, लाइक डिहाइड्रेशन मींस वाटर का रिमूवल। डिसॉर्प्शन का मतलब क्या होगा, जो एडजॉर्बेट सरफेस पे आके डिपॉजिट हुआ था, अगर हम उसको यहां से रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं टेम्परेचर देके, टेम्परेचर देने से यहाँ से पार्टिकल्स हट सकते हैं, या प्रेशर जो लगा रखा था उस प्रेशर को रिलीज करने से यहाँ से हट सकते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, डिसॉर्प्शन बोला जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलो अब इसके बाद मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, और वो क्या है, अकल्जिन। अकल्जिन क्या होता है ये सुनेंगे। अब क्या है, आपने पढ़ा, क्या पढ़ा, एडजॉर्प्शन। अकल्जिन भी एडजॉर्प्शन ही है, बट ये स्पेसिफिक है, किसके लिए यूज किया गया है सुनेंगे। अगर गैस डिपॉजिट होती है किसी मेटल के सरफेस पे, ओनली मेटल की बात चल रही है, अगर गैस मेटल के सरफेस पे डिपॉजिट हो रही है तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं क्या, अकल्जिन। हाँ ये एडजॉर्प्शन भी है, मैंने कहा अकल्जिन क्या है, एडजॉर्प्शन ही है, बट ये स्पेसिफिक है क्या, तब गैस डिपॉजिट हो रही हो किसके सरफेस पे, मेटल के सरफेस पे, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, अकल्जिन। ओके, एडजॉर्प्शन भी हम इसको बोल सकते हैं। तो हमें यहां से क्लियर होता है, क्या क्लियर होता है कि सरफेस केमिस्ट्री क्या होती है, एडजॉर्बेट क्या होता है, एडजॉर्बेंट क्या होता है, उसके बाद एडजॉर्प्शन क्या है और एब्जॉर्प्शन क्या है, डिसॉर्प्शन एंड अकल्जिन। ओके, थैंक यू।